अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। और आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है अर्निंग्स फ्रॉम फेसबुक। आजकल काफ़ी जो है वो इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग से लेके काफ़ी जो है वो हाइप क्रिएट हुई हुई है। लोग कह रहे हैं कि यार फेसबुक से अर्निंग करनी है, फेसबुक से अर्निंग कैसे हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप फेसबुक के ऊपर एड्स देखें, और कुछ कह रहे हैं आप फेसबुक के ऊपर पता नहीं क्या क्या करें एंड यू कैन अर्न मनी। फेसबुक के ऊपर काम करके फेसबुक के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आप वहाँ पे फेसबुक के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें, फेसबुक के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स के एड्स लगाएं। वहाँ पे जो लोग आपको रीच आउट करते हैं उन एड्स के ऊपर आप उनको अपनी वेबसाइट पे लेके जाएं और वहाँ से आप उनको कन्वर्ट करें कस्टमर्स में, और वहाँ से जो आपको अर्निंग होगी काइंड ऑफ वो फेसबुक की थ्रू होगी। आप फेसबुक के ऊपर अपना ब्लॉग पोस्ट जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोस प्रमोट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो फेसबुक अर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो फेसबुक की वीडियोस बनाते हैं, उन वीडियोस को यूट्यूब पे लगाते हैं और उनके एड्स फेसबुक पे चलाते हैं, और वो कहते हैं जी ये देखें, ये हमारा फेसबुक का कोर्स है और इस तरह से आप फेसबुक पे अर्निंग कर सकते हैं। उनके पास कोई रियल टूल्स नहीं हैं आपको सिखाने के लिए। लाइक दैट इज़ वन ऑफ द वे यू कैन डू इट। लाइक अगर आपने वो सीखना है, आप वही मॉडल जो है वो उसको कॉपी करें। यू कैन स्टार्ट स्ट्रगलिंग एंड एवेंचुअली 6 महीने साल में आपके पास इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी, अगर आपका टॉपिक अच्छा है, आपका तरीका अच्छा है और लोगों को आपका जो मेथड है वो पसंद आता है, आपकी बातें पसंद आती हैं, तो पीपल वुड स्टार्ट फॉलोइंग यू। नॉर्मली क्या होता है कि द बेस्ट वे टू डू इज़, आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो जिसको आप फेसबुक के ऊपर मार्केट करें, या आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आप अपने ब्लॉग पोस्ट लिखें और फेसबुक के ऊपर उनको जो है वो पब्लिश करें, अपने ब्लॉग को प्रमोट करें, और जो फेसबुक पे लोगों को पता चलेगा वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। एंड फ्रॉम फेसबुक योर पेज या ग्रुप, वहाँ से आप अपनी ट्रैफिक लेकर जाएं अपने ब्लॉग के ऊपर, और ब्लॉग को एडसेंस लगाएं और एडसेंस के थ्रू आप मोनेटाइज करें अपना ब्लॉग। तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली अर्न फ्रॉम फेसबुक। लेकिन अभी मैं आपके लिए क्या तरीका लेकर आया हूँ, हम फेसबुक से अर्निंग देखेंगे कि बगैर कुछ इस तरह का काम किए हम फेसबुक से अर्निंग कैसे करेंगे। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल है। मैंने आपके लिए कुछ फेसबुक से ही स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं जो कि मुझे पिछले 3-4 दिनों में मैंने जो है वो उनको आइडेंटिफाई किया, मैंने उनको आपकी इस वीडियो के लिए सेव किया, ताकि मैं जब ये वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को बता सकूं कि फ़ेसबुक पे किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि HSC का ये जो फेसबुक प्रॉफिट्स का एक सेटअप कह लें या प्रोग्राम कह लें, ये किसी भी तरीके से फेसबुक के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ना ही ये फेसबुक का कोई पार्ट है। फेसबुक प्रॉफिट्स जो है ये एक हम लोगों का प्रोग्राम है जो कि आप लोगों को फेसबुक के ऊपर किस तरह से आपने अगर आप खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो अर्निंग होगी तो उसको प्रॉफिटेबल कैसे रखना है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फेसबुक प्रॉफिट्स। फेसबुक का लोगो, ब्रांड नेम और लॉगिन पेज वगैरह जो इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे, या आपको फेसबुक का जो नाम है हम उससे एसोसिएट कर रहे हैं अर्निंग्स को, हम वो इसके अंदर जो भी आपको हम दिखाएंगे चीज़ें, दे आर ऑल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड एंड लीगली ओन्ड बाय फेसबुक। सो HA कंसल्टिंग का इसमें कुछ भी जो है वो अपना उस तरह से राइट्स ऑन नहीं है, वो सब हम आपको फेसबुक के ही जो ट्रेडमार्क्स हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ फेसबुक के अंदर लोग पोस्ट करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू स्पॉट देम, आपने किस तरह से उनको इंगेज करना है, उनको रिप्लाई करना है, एंड हाउ एक्चुअली यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक। तो चलें चल के बात करते हैं कि क्या फेसबुक से अर्निंग रियल है। तो बिल्कुल फेसबुक से अर्निंग रियल है। पाकिस्तान में एक थोड़ा सा मसला ये है कि हम लोग चेंज को इतना आराम से एक्सेप्ट नहीं करते।
वन। दूसरा मसला यहाँ पे ये है कि हम लोग कहते हैं यार हमें ये बता दो कि ये हम 5,000 नहीं, हम 5 लाख लगाने को तैयार हैं, हमें काम ना करना पड़े, घर बैठे पैसे मिल जाएं। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप 5 लाख नहीं, आप 50 लाख भी लगा देंगे, आपको घर बैठे पैसे नहीं मिलेंगे। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। अगर कोई आपको कहता है कि आप ये काम करें, आपको कुछ किए बगैर पैसे मिल रहे हैं, तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो अपनी मेहनत की कमाई को ज़ाया मत करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, साथ में मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलें आगे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। हम आपको बताएंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से नज़र आती हैं, किस तरह से अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर, क्या तरीका है इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इंगेज करने का, कौन सी राइट जगह हैं जहाँ पे आपने इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, और वंस यू नो कि यार व्हाट्स द राइट वे टू इंगेज, इंशाल्लाह सक्सेस वुड बी योर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो जहाँ पे अगर हम कहते हैं कि 10% 2 नंबर अकाउंट्स हैं, तो फेसबुक के ऊपर 90% 1 नंबर लेजिट अकाउंट्स हैं। तो आप सिर्फ उन 10% की वजह से अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, आप उन 90% के ऊपर फोकस करें जो 90% लोग आप अवेलेबल हैं और जो रियल हैं, और रियल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फेसबुक के ऊपर फॉर रियल पीपल और फ्रॉम रियल पीपल फॉर रियल पीपल। सो रियल अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम रियल पीपल फॉर रियल पीपल, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो 90% अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो लेजिट हैं और वो सही ऑथेंटिक लोगों की तरफ से वहाँ पे पोस्ट की गई हैं, और वो ऑथेंटिक लोगों के लिए पोस्ट की गई हैं। अगर आप ऑथेंटिक नहीं हैं तो लोगों का टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपने उसमें काम नहीं करना या आप नहीं कर सकते, तो लीव इट फॉर समवन एल्स टू डू इट। ठीक है। फेसबुक के ऊपर आप लोगों के साथ अगर शुगल लगाएंगे तो यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो इस चीज़ को ख़ास जहन में रख के आप फिर इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम अपना शुरू करें कि ये यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू गिव योर 100% इन। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है और यहाँ पर ये साहब जो हैं ये बता रहे हैं कि यार I'd love a recommendation of a VA based overseas। VA का मतलब है virtual assistant। वो कह रहे हैं जी, I'm interested in outsourcing some of my tasks around social media and inbox management, but I don't have too large a budget, and being based in Canada often take a hit on the US dollar exchange। तो वो कह रहे हैं जी मुझे एक वीए चाहिए जो कि इंटरनेशनली बेस्ड करता हो। नाउ व्हेन ही इज सेइंग इंटरनेशनली, ज़्यादातर लोग जो है ना दे वांट वीएज फ्रॉम एशिया। एशिया में इसलिए क्योंकि एक तो कन्वर्जन रेट की वजह से हम लोगों के रेट कंपैरेटिवली कम होते हैं, और हम लोगों के लिए वो अच्छे होते हैं रेट, लेकिन उन लोगों के लिए वो सस्ते होते हैं क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो वो इस तरह से होगी कि अगर एक बंदा लोकली कोई काम करना है तो उसके $25 ले रहा है, और अगर किसी ने पाकिस्तान में काम करना है तो वो $5 ले लेगा। तो द गाय इज़ सेविंग $20। तो वो क्या करेगा, वो जहाँ पे अमेरिका के अंदर 1 घंटे के $25 देगा, वो 5 घंटे के लिए वीए हायर कर लेगा। तो जो काम उसने 1 घंटे में अमेरिका से कराना था, वो उसके साथ और बहुत सारा काम 5 घंटों में एशिया से करा लेगा। अच्छा गाइस, आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी पोस्ट की है, और इसको देखें, इसको 4 आवर्स के अंदर 22 लोगों ने इसको रिप्लाई किया है। एंड स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक साहब हैं जो कह रहे हैं कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड अ वर्चुअल असिस्टेंट विद मोर देन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने कुछ डिटेल्स हैं जो कि ओमिट की हुई हैं ताकि फॉर यू नो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, और मैं इस तरह से लोगों की जो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन वो पब्लिकली दिखा नहीं सकता हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग देख लें कि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, और ये कोई ऐड वगैरह नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप सही जगहों पे सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, आप सही पेजेस को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब होता यह है कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे पेजेस लाइक किए हुए होते हैं जहाँ पे 5-5 10-10 रुपए की इन्वेस्टमेंट लोग मांग रहे होते हैं, और हम भी कहते हैं यार ये लो ये लो ये लो ये लो, और फिर हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, 2-2 रुपए की हमें रोज़ इनकम होती रहे,
वी आर गुड। लाइक मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मतलब लिटरली मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पे आपको कुछ लर्निंग का मौका मिलता है, जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है, जहाँ पे लोग स्पैम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ग्रुप्स मत ज्वाइन करें जहाँ पे रोज़ की 400 पोस्ट आती हैं और सारी, हर बंदा कोई बिटकॉइन जो है वो बेच रहा है, कोई टेलीग्राम बेच रहा है, कोई ऐड वाली एप्लीकेशंस बेच रहा है, कोई लिंक क्लिक्स वाली एप्लीकेशंस बेच रहा है, एंड सो ऑन। अपने आप को आप जिस तरह के क्राउड में बैठना शुरू करेंगे उसी तरह के क्राउड वाला हाल होगा आपका। तो जो लोग 10-10 रुपए के लिए आप उन्होंने जो है वो अपने सेटअप बनाए हुए हैं, तो आपको भी वही लेवल आप करेगा। सो जॉइन पीपल हु आर लाइक एक्चुअली वर्किंग लेजिटली, और सीखें, ऑब्जर्व करें पहले। और फिर जब आप सीखना शुरू हो गए हैं, आपने देखना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है, देन स्टार्ट एंगेजिंग, स्टार्ट यू नो बिकम एक्टिव। लोगों के साथ एंगेज करें, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको रिप्लाई करें। आपका काम रिप्लाई करना है, मिलेगा नहीं मिलेगा दैट्स अनदर स्टोरी। आप बस जाके अप्लाई करें, जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है अप्लाई करें। कुछ अगर 2 नंबर है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब नहीं आएगा, आप अप्लाई तो कर लें। अगर आपने एक दिन में, एक वीक में 100 किए हैं, तो 100 में से 10 2 नंबर होंगी, 50 2 नंबर होंगी, 50 लिजिट भी तो होंगी। उनमें से 25 का जवाब नहीं आएगा, 30 का जवाब नहीं आएगा, 20 का जवाब तो आएगा, 10 का जवाब आएगा। हो सकता है उनमें से दो आपको मिल जाए, एक मिल जाए, चलो कोई मसला नहीं है। 1% आपका टर्न अराउंड रेशो रहे। अगर आपने वीक में 100 किए हैं और आपने एक मंथ में 400 किए हैं, तो 4 प्रोजेक्ट्स आप उठा लेते हैं। अगर इस तरह के 4 क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं, यू आर मेकिंग अ वेरी गुड मनी ऑन फेसबुक। 4 क्लाइंट्स हैं आपके पास, 4 क्लाइंट्स के साथ आप महीने में आराम से काम करें। इन 4 क्लाइंट्स अगर आपको वीए के मिल गए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वीए के क्लाइंट्स आप रखें अपने पास और इन्हीं को आप सर्विस प्रोवाइड करें, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये आपकी सर्विस से खुश हैं, इनको बोलें हमें अपने दोस्त रेफ़र करें। फिर अपने साथ एक टीममेट बना लें, अपने बहन भाइयों में से किसी को साथ शामिल कर लें, उनसे खुद आप क्लाइंट डेलीगेशन पे आ जाएं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन पे आ जाएं, आगे अपने बहन भाइयों को काम किस तरह से करना है वो ट्रेन करें, और अपनी टीम ग्रो करते जाएं। दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू वर्क। यू डोंट वर्क कि यार ये 500 रुपये मेरे ऐड पोस्टिंग के ले लो, अच्छा इतने ऐड मेरे पास आके अब मैंने इतने क्लिक्स लेकर आने हैं, मैं 2000 कमा लूँगा, वाह वाह मेरी दिहाड़ी लग गई है हफ्ते की। दैट इज़ एक्चुअली पीनट्स और बुलशिट। चलें हम आगे चल के देखते हैं, सॉरी बहुत इस पे मैंने टाइम लगा लिया। तो हाउ यू शुड बी रिप्लाइंग टू द कस्टमर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यही जो साहब हैं जिनका मैं आपको दिखा रहा था, इन्होंने किस तरह से कस्टमर को रिप्लाई किया हुआ। तो ये देखें, वो बता रहे हैं जी हम, मैं एसईओ करता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग, मैं वर्डप्रेस में, यूट्यूब में, व्हाट नॉट। ये देखें कितना सारा उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये देखें इतना सारा कुछ अवेलेबल है आउट देयर। आप कह रहे हैं कि यार अच्छा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। यार आप देखो, वीए की एक पोस्ट आई हुई है, बंदा कह रहा है जी मुझे वीए चाहिए। एक बंदे ने इतना अपनी 10 सर्विसेज लिखी हुई है कि मैं 10 काम करके दे सकता हूँ। एक बंदे ने लिखा हुआ है मैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दे सकता हूँ। और स्किल लेवल पे दोनों सेम है। स्किल लेवल पे ये वाला शायद थोड़ा सा कम हो, जिसकी 10 स्किल्स है ना, वो हर स्किल पे 70% हो, और जिसकी, जो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है वो 100% है। आप मुझे बताएं कि एक बंदे को ये फ़ायदा है कि यार वो ऐसा बंदा ले ले जिसको सारा कुछ आता है, ताकि वो उसको मल्टीपल डोमेन्स में यूज़ कर सके और उसको किसी और को ऑन बोर्ड ना लेना पड़े। तो अपने पास अपनी सर्विस के साथ साथ रिलेटेड सर्विसेज भी लिंक अप करते जाएं। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर मार्केटिंग नहीं भी कर सकते। वैसे तो जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो मार्केटिंग पोस्ट आराम से लिख सकते हैं, कॉपी लिख सकते हैं वो। तो अगर आप कॉपी लिख सकते हैं, एंड इट्स लिटरली कॉपी, कॉपी पेस्ट वाला कॉपी नहीं है। मार्केटिंग की टर्म्स में जो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं वो समझते हैं कि कॉपी का क्या मतलब है। तो अगर आप समझते हैं कि कॉपी का क्या मतलब है और आप वो कॉपी वाला काम कर सकते हैं, देन मेंशन दैट विद योर कंटेंट राइटिंग। मेंशन कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में पोस्ट्स ही लगानी होती हैं।
मेंशन कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है। फेसबुक पे किसी का भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल निकाल लें, 3 4 5 वीडियोस होंगी। उन वीडियोस को देखें, अपने लिए 2 4 एड्स रन करें, 2,000 5,000 रुपये तक का बजट लगाएं उसके ऊपर। और वंस यू रन 5,000 की एड्स, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ है कैसे नहीं है। देखिए, अगर काम करना है तो काम को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो मज़ा आएगा। हम 20 25 साल तक हम जो है वो 50 1 लाख रुपया अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी लिविंग स्टाइल के ऊपर हम लगा देते हैं। हम 20 22 साल लगा देते हैं, और इन 20 22 सालों के बाद, 50 लाख के बाद, हम कहते हैं जी 15 20 लाख की नौकरी, 15 20 हज़ार की नौकरी मिल जाए, सॉरी, तो वी आर गुड। हाउ आर वी गुड? जब आपने 50 लाख लगा दिया, 22 हज़ार लगा दिए, 22 साल लगा दिए, एंड यूर सेइंग कि यार मुझे 15 20 हज़ार की नौकरी स्टार्टिंग मिल जाए, मैं 6 महीने फ्री लगाने को तैयार हूँ। यहाँ पे जब आप ऑनलाइन आते हैं, आप एक वीक में वीडियोस देखते हैं और अगले वीक से कहते हैं कि मैं गुरु बन गया हूँ, मुझे बस पेइंग क्लाइंट मिले। 2 हफ्ते की कोशिश होती है, तीसरे हफ्ते आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, चौथे हफ्ते कहते हैं कि यार दिस इज़ बुलशिट, स्कैम है सारा। फिर आप जाते हैं और आप किसी पेज के ऊपर आपको नज़र आता है कि जी मुझे 1,000 की इन्वेस्टमेंट करो, इसमें 5,000 वीक के मिलेंगे। आप उसके साथ 1,000 रुपया लगाते हैं, वो 1,000 रुपया लेके भाग जाता है। आप कहते हैं यार मैं तो पहले ही कहता था ये इंटरनेट पे कोई कमाई नहीं होती है, सब 2 नंबर काम है, और आप फिर सारी दुनिया में यही बताते फिरते हैं। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप वेस्टिंग योर स्किल्स। अपने आप को राइट डायरेक्शन में रखें, डेविएट ना करें। जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने मुश्किलात के बाद ये चीज़ें, ये पोजीशंस हासिल की हैं। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है किसी की भी। जो अमेज़ॉन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं और सक्सेस आ रही है, उन पे 50 50 लाख रुपया लगा हुआ है। 2 2 लाख रुपए के वो अमेज़ॉन के कोर्स करते हैं। आप एक हफ्ता वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करनी है, सोशल मीडिया एड्स कैसे देखने हैं, लगाने हैं, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, और आप कहते हैं जी बस अब मैं प्रो हो गया हूँ। सो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपको पसंद आ रहा है, बेशक आप इसी ऐड में से कॉपी निकालें, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से फाइन ट्यून करें, और स्टार्ट रिप्लाइंग टू कस्टमर्स जो इस तरह की रिलेटेड पोस्ट के ऊपर। अच्छा जी, नीचे उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है कि आई राइट ऑन फॉलोइंग निचेस, और उन्होंने बस अपनी जो है वो डिटेल्स दी हुई हैं। दिस इज़ ऑन द सेम पेज, इसी के ऊपर उन्होंने जवाब दिया हुआ है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर प्रोफेशनली रिप्लाई करना, और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिप्लाई करना इज़ द की। अगर मैंने एक चीज़ मांगी हुई है और आप आएँ बाएँ शाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोना टेक यू सीरियसली, आई एम गोना इग्नोर यू। कि जो बात की हुई है आपने वो बात नहीं मानी, आपने वो बात सुनी नहीं, समझी नहीं। एंड इफ़ समथिंग इज़ सेड टू डू इट सो एंड सो, एंड आपने वो नहीं समझा, तो आप काम नहीं कर सकते, एंड आई एम नॉट गोना इवन कंसिडर यू। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। शुरू में लिखा हुआ है कैन यू मैसेज द डिटेल्स। अब ये देखें, ये जो ऊपर साहब हैं जिन्होंने अपनी 10 सर्विसेज लिखी हुई हैं, उनको एक कस्टमर और मिल गया। अब उसके नीचे उन्होंने कहा कि आप अपना जाके इनबॉक्स चेक कर लें, और ये वो साहब हैं जिन्होंने इनिशियली, थर्ड नंबर पे, जिन्होंने इनिशियली पोस्ट लगाई थी। वो कह रहे हैं जी आई प्रोबेबली इग्नोर्ड इट एज आई डिड नॉट आस्क फॉर अ पीएम। ये साहब कह रहे हैं मैंने आपको मैसेज किया हुआ है डिटेल्स और रेट्स के साथ। वो कह रहे हैं जी मैंने इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको मैसेज करने को नहीं कहा था। तो वो कह रहे हैं अच्छा जी मैं आपको, अब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं, अब नाउ दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल। हाउ ही सेड कि ओके आई कैन हेल्प यू विद ऑल द अबव स्टफ। दिस इज़ नॉट हाउ यू रिप्लाई टू अ क्लाइंट. Okay, you first apologize. Okay, I do apologize, but I sent you a message for your convenience. However, and then you go ahead and you explain what you can do. अच्छा, अब ये नीचे हम देखते हैं कि नीचे ये एक मोहतरमा है पाकिस्तान से जिन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। वो कह रही हैं जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड सो द करेंसी डिफरेंस मेक इट ईजी फॉर मी टू ऑफर क्वालिटी सर्विस एट एन अफोर्डेबल रेट. This is something that is good, but you don't want to start with
स्टार्टिंग ऑफ विद लाइक मेरे रेट्स कम है, लाइक एज अ क्लाइंट अगर आपके रेट्स कम है आपकी क्वालिटी भी कम होगी, दैट्स द ओनली रीज़न वाई योर रेट्स आर लो। सो आई अंडरस्टैंड कि आपने लिखा है मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन ड्रॉप ऑफ समथिंग के यार आई कैन प्रोवाइड यू विद माई testimonials or portfolio and customer maybe references regarding my work. I'm based in Pakistan. I have my own team and my rates are very competitive. If you want to give me a try, let's get on a call. Give them a means to reach out over to you. अगर आपने इस तरह से काम करना है, मैं आपको बताऊंगा आप कस्टमर्स को कॉल करें कस्टमर्स को, अपने लिए एक नंबर छोड़ें यहाँ पे। फेसबुक का अपना ये व्हाट्सएप का पाकिस्तानी नंबर नहीं, लीव दम अ नंबर फॉर अमेरिकन नंबर। अगर आपके पास अमेरिकन नंबर नहीं है, व्हाट्सएप पे अपना पाकिस्तानी नंबर छोड़ दें, बोलें दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, गिव गेट इन टच विद मी ऑन ऑन व्हाट्सएप। गिव देम समथिंग कि वो आपको रीच आउट करके आपसे डिस्कस कर सकें। when you do that, actually you're giving them an opportunity to you know engage with you। तो इस तरह से आपने ये काम करना है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं दिस इज समवट नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years। इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट एंड यू आर वर्किंग फॉर लास्ट 3 years, लाइक what does that mean even? I'm not an expert. If you're not an expert, then why are you telling him to reach out over to you? Like, you don't have to be an expert to say you're an expert. And if you're not an expert, you don't have to highlight that part. ठीक है? अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो ठीक है, आप एक्सपर्ट नहीं है, उसने एक्सपर्ट मांगा भी नहीं है, उसने कहा मुझे एक वीए चाहिए। सो ऐसी टेरिटरी के अंदर ना जाएं जहाँ पे आपकी वीकनेसेस हाईलाइट हो रही हों और आप एक वीक कंटेस्टेंट बन जाएं। ठीक है? तो दिस इज़ जस्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। अभी वेरी रिसेंटली मैंने ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे पोस्ट करने से पहले statista.com एक वेबसाइट है जो कि बहुत नोन वेबसाइट्स और जो पोर्टफोलियोज़ हैं या ब्लॉग्स हैं या कंपनीज़ हैं उनके स्टैटिस्टिक्स जो है वो पब्लिक करती है। तो इट्स टेलिंग के लास्ट मंथ एज ऑफ 18th मई 2020 फेसबुक के मंथली नहीं डेली जो हैं वो 1.73 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स थे पिछले महीने। और इसके जो मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं दे आर अबाउट 2.6 समथिंग बिलियन। और जो टोटल फेसबुक के रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं दे आर लाइक समवेयर अराउंड अबाउट 4 बिलियन आई बिलीव। लेकिन अगर हम बात कर लें सिर्फ डेली एक्टिव यूज़र्स की 1.73 बिलियन, यार ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 1.73 बिलियन, लाइक यू कैन रीच ऑलमोस्ट, अगर हमें एक पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से 7 बिलियन लोग हैं, तो अगर हम इसको लाइक स्लाइस अप करें तो तकरीबन आपके पास 25-30% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना उसका एक्सेस आ रहा है फेसबुक के ऊपर। वाई डू यू इवन वॉन्ट टू वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी? यार आप लर्न के यार फेसबुक के किस तरह से काम करना है एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। महीना कुछ अर्न नहीं होगा, 2 महीने कुछ अर्न नहीं होगा। आप लोग 6-6 महीने साल साल घर बैठ के टीवी देख के ज़ाया कर देते हैं, लेकिन जब आप कुछ करने लगते हैं आप कहते हैं बस एक वीक है मेरे पास आना शुरू हो जाए पैसे। ऐसे नहीं होता है। आप विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न 2 महीने सिंसियरली लगा के देखें। अगर आपने अपने आप को डे 1 पे और डे 60 पे मुख्तलिफ नहीं पाया, आप मुझे रब्ता करके मुझे बताइएगा कि तुमने झूठ बोला जो तुम कह रहे थे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप सिंसियरली काम करते रहेंगे, लोगों से कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट किए बगैर आप काम करते रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कम होंगे पैसे, आप काम करते रहेंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट होंगी, आप काम करते रहेंगे। फ्री होगा, आप काम करते रहेंगे। आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। अच्छा, नेक्स्ट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। लेकिन अभी एक चीज़ और।
सो फेसबुक के ऊपर 1.73 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं, माइंड इट। अच्छा जी, ये देखें कि ये एक साहब हैं जिन्होंने एक ग्रुप है उसके ऊपर लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन दैट कैन डू अ क्विक एंड इजी 2 पेज वेबसाइट। इजी, नो स्कैमर्स प्लीज़। वो भी कह रहे हैं कि यार हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़, जो स्कैमर्स हैं या जो प्रैंकर्स हैं वो मुझे रब्ता ना करेंगे। हर बंदा चाहता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट ना हो। 2 घंटे हो गए, 4 बंदों ने रीच आउट किया। यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी हेयर। रीच आउट टू दिस पर्सन। इसको बोलेंगे यार आई कैन हेल्प यू। एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं, एक अच्छा सा अपना प्रपोजल बनाएं। लीव दैट प्रपोजल हेयर फॉर हिम। लीव योर फेसबुक का पेज का लिंक या अपना कोई लिंक, या जस्ट आस्क हिम कि यार आई एम अवेलेबल फॉर अ 15% फॉर अ 15 मिनट कंसल्टेशन कॉल। ठीक है, इस तरह की चीज़ें लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके लिए इजी करें कि वो आपसे डिटेल्स डिस्कस कर सकें ताकि वो जान सकें कि इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ गुड फिट और नॉट। अब ये देखें, ये साहब हैं, इन्होंने पोस्ट किया है, 2 घंटे हो गए हैं, 4 कमेंट्स आए हुए हैं अभी तक सिर्फ। और चल के देखते हैं। दिस इज़ हाउ यू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। अच्छा, समथिंग जो मैं कह रहा था कि बहुत अमेजिंग चीज़ है, वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। दिस इज़ पोस्टेड बाय समवन इन पाकिस्तान, और ये मैं एग्जैक्टली ऐसे कहता हूँ लोगों को कि यू नीड टू डू दिस। मैं अपना जब बैच ट्रेन कर रहा होता हूँ, मैं अपने ट्रेनिंग बैच में कहता हूँ लोगों को कि यार आपने ये करना है। दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन एक्चुअली सक्सीड, हाउ यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो, how you can polish your skills, how you can experience के इस तरह से फेसबुक पे काम करने का क्या मज़ा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो दिस इज़, एंड देयर इज़ नो इजी वे, दिस इज़ हाउ यू डू इट। अब ये देखें, ये साहब हैं, ये कह रहे हैं जी हु नीड्स हेल्प फॉर स्टार्टिंग एन ई कॉम जर्नी। अब ये ई कॉमर्स स्टोर की बात कर रहे हैं। आई कैन डू प्रोडक्ट रिसर्च, ये प्रोडक्ट रिसर्च करके देंगे आपको कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट करनी चाहिए। वेबसाइट बिल्डिंग, आपको वेबसाइट बिल्डिंग करके देंगे। फेसबुक एड्स, आपको फेसबुक एड्स लगा के देंगे। ऑल फॉर फ्री राइट नाउ। वो कह रहे हैं मैं सब कुछ करूँगा फ्री में, बट इन रिवॉर्ड आई नीड एन ऑनेस्ट वीडियो रिव्यू। कह रहे हैं लेकिन इसके जवाब में मुझे एक ऑनेस्ट वीडियो रिव्यू चाहिए। देखिए, ड्रॉप शिपिंग फॉर बिगिनर्स, ये आप देख लें, ये मैंने पेज है या ग्रुप है, आई डोंट रिमेंबर, उसके ऊपर इन्होंने अपना पोस्ट लगाया है। यू कैन गो एंड जॉइन दैट क्लब। अब ये कह रहे हैं कि यार मैं ये सारे काम करूँगा, मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा, अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा, मैं आपको फेसबुक एड्स चला के दूंगा, ऑब्वियसली एड बजट आपके अपने पैसों से होगा। ये सारे काम करूँगा और मैं फ्री में करूँगा, लेकिन इसके रिटर्न में आपने मुझे ऑनेस्ट वीडियो रिव्यू देना है कि मेरी सर्विसेज कैसी थी। अब चेक करें कि इसको 107 लोगों ने जवाब दिया। इसमें से हम कहते हैं 7 को निकाल दें, 100 लोगों ने इसको रीच आउट किया है, 50 लोगों ने सिर्फ इंक्वायर किया, 50 लेजिट लोग थे। उन 50 में से हम शॉर्ट डाउन करते करते फॉर एनी रीज़न 10 कस्टमर रह गए हैं। ठीक है, एक महीने में ये 10 लोगों को हेल्प करता है। ये 10 में से 8 लोग रिव्यू देते हैं। सॉरी, 8 लोग रिव्यू देते हैं। अब एक महीने में 8 लोगों के रिव्यूज़ आ गए हैं आपके सोशल मीडिया लाइक पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपने ये काम किया 3 महीने, ठीक है। अब 3 महीने आपने ये काम किया और आपने 30 लोगों को सेटअप किया। अब आपने पता करना क्या है, साथ 8 8 16 16 एंड 8 24, आपके पास 24 लोगों के रिव्यूज़ आ गए हैं, आपके पास 30 लोगों का पोर्टफोलियो आ गया है, और मे बी आपके पास 10 लोगों की सक्सेस स्टोरी आ गई है। ठीक है, कि यार ये देखें मैंने इन लोगों को ग्रो करके दिए हैं, उनके ग्रुप्स, इनके स्टोर्स, और इनको मैंने सेटअप करके दिया है, और विद इन 3 मंथ्स या विद इन 2 मंथ्स हमने इतने इतने का वो किया है, बिजनेस किया है। नाउ यूर लाइक आपको पता चल रहा है कि 3 महीने में ही इज़ रेडी टू लॉन्च लाइक अ रॉकेट। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप अपने
5 लाख रुपए भी लगा लेंगे ना, तो आपको इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं देंगे जितनी ये 3 महीने फ्री सर्विस प्रोवाइड करके मिलेंगे। आपने लोगों को सेटअप कर दिया, अब ऑब्वियसली वो अपने पैसों से खुद ही काम कर रहे हैं, सारा कुछ फ्री में हो गया तो उनके पास ऐड के लिए पैसे भी ज़्यादा बच जाएंगे, और वो ऐड भी ज़्यादा चलाएंगे तो फिर बिजनेस भी ज़्यादा करेंगे और उनका स्टोर सक्सेसफुल रहेगा। आप वो चीज़ यूज़ करेंगे एज अ केस स्टडी। आप बताएंगे कि जी इसको मैंने सेटअप करके दिया, इसको सेटअप करके दिया, इसको सेटअप करके दिया, जो मेरे पोर्टफोलियो के पेज के ऊपर 30 लोग हैं, 30 लोग आपके पोर्टफोलियो पे हों और जिसको खोलें वो सक्सेसफुल जा रहा हो, बोले यार ही इज़ अमेजिंग, इसने हमें सेटअप करके दिया, हमने ज़ीरो से इतने 1 महीने में अचीव कर लिया। आपको क्या लगता है फिर जब आप स्टार्ट करेंगे, हो सकता है अगर आपने वैसे स्टार्ट करना हो, आप लगे हुए हो 5 पर आवर में, फाइवर में $5 में से हम आपको प्रोडक्ट रिसर्च कर दूंगा, $5 में आपको वेबसाइट बिल्डिंग करके दूंगा, $5 में फेसबुक एड्स लगा के दूंगा ई कॉम के लिए। नाउ विद दिस you're not gonna do it for $555, you're gonna do it for 150 $200। क्यों? क्योंकि वो 30 लोगों की और 3 महीने की मेहनत आपकी है जो कि आपको बैक कर रही है। सो लेट्स डू इट, लेट्स लॉन्च। अच्छा, अब मैंने इनफ इसके ऊपर आपको बता दिया। देखें 20 घंटे के अंदर इसको 107 लोगों ने रीच आउट किया है। कम अज़ कम इसको 10 से ज़्यादा ही क्लाइंट्स मिले होंगे। ठीक है, तो 10 से ज़्यादा रिव्यूज़ इसको मिल जाएंगे, और 10 भी इज़ इनफ। वीडियो रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़, 10 आर इनफ टू लॉन्च यू। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। पीपल आर एक्चुअली टू बिजी वॉचिंग सीजन्स, watching movies, watching dramas, and wasting time discussing politics। हो क्या रहा है? आप कहते हैं जी नहीं, इसके लिए हमें हमारा ये काम नहीं करता, छोड़ो इसको, मूवी देखो। ये चीज़ें काम नहीं करती, इसमें बहुत मेहनत लगती है, या इस तरह इतना आसान नहीं है, गेमें खेलो। सो व्हेन यू डू नॉट टेक योर फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। ये एक साहब हैं, नेथन, इन्होंने पोस्ट किया है कि आई नीड अ प्रोफेशनल वेबसाइट, कमेंट विथ योर ऑफर्स, आई वुड कॉन्टैक्ट द मोस्ट अफोर्डेबल पर्सन। ये एक पाकिस्तानी पेज है जिसके ऊपर फ्रीलांसर्स का, जिसके ऊपर इन्होंने पोस्ट किया। 23 घंटे हो गए, सिर्फ 2 लोगों ने इसको जवाब दिया, उनमें से भी एक बाहर का बंदा है, एक पाकिस्तानी बंदा है। वो भी कह रहा है यस, लाइक दिस इज़ हाउ यूर गोना रिप्लाई। हाँ, वो भी 20 घंटे बाद। एंड देन यूर गोना कंप्लेन टू द वर्ल्ड कि फेसबुक मार्केटिंग या फेसबुक अर्निंग, जितने लोग मार्केट कर रहे हैं सब झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं करता फेसबुक अर्निंग। तो ऑब्वियसली इफ दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लाई टू कस्टमर्स, तो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यू आर बीइंग, क्या बोलूँ मैं, कुछ चीज़ें हैं जो फिर रिकॉर्डिंग में आप नहीं बोल सकते, तो फिर आपको चुप कर जाना पड़ता है। बट यस, लाइक वो इससे तो अच्छा उसने बोल दिया कि यार प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। यस का क्या मतलब है? यस ना, यहाँ पे कोई प्रेजेंट लग रही है क्लास की, ना उसने यहाँ पे बोला है कि क्या कोई सवाल किया। उसने बोला कि मुझे अपनी ऑफर्स दो, कमेंट विद योर ऑफर्स। पहले वाले ने भी सही जवाब नहीं दिया, लेकिन चले ठीक है, वो कहता है कि यार मैंने आपको इनबॉक्स कर दिया, विच इज़ फेयर इनफ। Like this is something that you need to avoid. You don't want to end up doing this. If you want to reach out over to clients, you need to reach out professionally and reply according to their requirements. वो कह रहा है कि comment with your offers. So comment with your offers here. And if you're not comfortable with your offers, then let him know that we have shared the details with you. Please check your inbox. Okay guys, now as a thank you कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, I'm actually going to go ahead and give you something for free as a thank you कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और आप एक्चुअली फेसबुक से अर्निंग के लिए सीरियस हैं। एंड this tool that I'm going to give you is actually going to help you a lot। ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा? ये एक प्रीमियम वर्जन का फ्री वर्जन है, और ये फ्री वर्जन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ।
आप ये फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं टू ग्रैब फर्स्ट 100,000 पेज फॉलोअर्स। तो अगर आपका फेसबुक पेज है, आपने अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, डिजिटल एजेंसी स्टार्ट की है, फ्री लांसिंग स्टार्ट की है, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है, यू हैव स्टार्ट हैविंग अ फेसबुक पेज, ये वाला टूल आपको हेल्प करेगा। आप अपने फर्स्ट 100,000 मतलब पहले 1 लाख फॉलोअर्स आपको फ्री में लेके देगा, उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। लेकिन पहले 1 लाख followers is like a big number, so we have nothing to worry about here. तो आप जो है वो इस फ्री एक्सटेंशन को यूज़ करें। इस फ्री एक्सटेंशन को यूज़ करके आप अपने लिए फॉलोअर्स गेन करें और उन फॉलोअर्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करें। प्लस आई हैव समथिंग टू अनाउंस। व्हाट आई एम अनाउंसिंग इज, सॉरी, अच्छा, ये जो टूल है, ओके, नाउ ये जो टूल है, this tool is actually going to work on your desktop Facebook. So उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और ज़रूरी यह है कि आप Chrome ब्राउज़र को यूज़ करके Facebook यूज़ कर रहे हो। 1, ठीक है, 1, 2, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरे लिंक में इसको क्लिक करें। ये ऑप्ट इन लिंक है, इसमें आप अपनी डिटेल्स मेरे पास शेयर करें एंड देन वंस यू सबमिट योर डिटेल्स, ये आपको ले जाएगा आपके क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर। वंस यू गेट दैट क्रोम एक्सटेंशन, यू स्टार्ट यूजिंग इट, आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको अपने फेसबुक के साथ यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। एंड आई एम एक्चुअली बिल्डिंग फेसबुक कोर्स जिसमें मैं बहुत मज़े की और बहुत अमेजिंग चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग्स नहीं दूंगा, मैं आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ दूंगा कि फेसबुक पे ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए आपकी। प्लस मैं आपको फेसबुक अप्रूव्ड प्लगइन्स दूंगा और प्रीमियम टूल्स दूंगा जिनको आप यूज़ करके आप अपना जो सक्सेस है उसको 2x टू 10x कर सकते हैं। अपना जो रिटर्न है ना फेसबुक के ऊपर काम करने का, उसको 2x टू 10x कर सकते हैं। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू बी जस्ट वन ऑफ दोज गाइज के यार आप मेरी ट्रेनिंग ले लें, मेरी ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन है। नो, आई एम एक्चुअली गोइंग टू गिव यू टूल्स भी साथ में और अ रोड मैप एंड स्ट्रैटेजीज कि किस तरह से आपने ये काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से ये सारा काम आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है, प्लस प्लस इनमें से कुछ टूल्स जो हैं वो लाइफ टाइम आपके लिए जो है वो एक्सेस के साथ हैं, तो आपको उसके बाद कभी भी इन टूल्स के लिए कुछ पैसे देने नहीं पड़ेंगे। एंड यू कैन यूज़ देम एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग फॉर योर ओन बिजनेस या यू स्टार्ट वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर, तो उसमें भी आप ये अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स को। सो ये कमर्शियल टूल्स हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड यू कैन यूज़ देम एज एंड हाउ एवर यू प्लीज़। सो इसमें कमर्शियल टूल्स हैं, आप इनको यूज़ करें और इनके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी आपके लिए कि आप ये इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं यूज़ कर सकते। सो इफ़ दिस साउंड समथिंग जो कि आपको करना है, तो ड्रॉप योर message on my Facebook page कि you're interested and I'm going to send you my bundle and gonna let you know कि ये कितने का है। It's actually going to be very cost effective. I understand कि COVID-19 की वजह से people are trying to save money and ये एक बहुत ही it's a once in a lifetime opportunity. This is what I'm going to say. If you buy it, मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा आपको कुछ और ज़रूरत पड़ेगा। If you don't buy it, no problem. But then you would end up paying somewhere around about 300 to 500 per month जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपको यही टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे रफली।
और ये आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ग्रोथ पे इतना खर्चा करना पड़ेगा इफ़ यू डोंट गो राइट नाउ फॉर दिस बंडल. So guys, thank you very much once again for watching my video till the end. Like, follow HAC on Facebook. आप मेरा YouTube चैनल ज्वाइन करिए. उसमें मेरी वीडियोस होंगी, नई वीडियोस भी आ रही हैं, कुछ पुरानी वीडियोस हैं जिसमें अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात की गई है. अफिलिएट मार्केटिंग में ऑप्ट इन के बारे में बात की है कि ऑप्ट इन हाउ इम्पोर्टेंट इज़ ऑप्ट इन, और अफिलिएट मार्केटिंग आप वेबसाइट के बगैर कैसे कर सकते हैं. कुछ माइंडसेट ट्रेनिंग के ऊपर बात हो रही है, डिजिटल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, और आपको बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो व्हाट माइंडसेट डू यू नीड टू हैव. तो also if you like this, share this with your friends and family, and let them benefit from this as well. Thank you very much for watching till the end. Take action. Your success is waiting for you. Go dominate the world.